श्री श्री राधा राधारी भगवान की जय। श्री श्री गौरताय भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही पावन दिन है उत्तरायण का। वैसे उत्तरायण यह अनेक कारणों से मनाया जाता है, और विशेष रूप से हम जो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी हैं, आज उत्तरायण के दिन विशेष रूप से हम भीष्मदेव का हम उनका उनको याद करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं। आज ही वह दिन है जिस दिन द्वादश महाजन, भगवान के 12 महाजनों में से एक महाजन भीष्मदेव जो है वह भगवत धाम को गमन किए। तो इसलिए यह आज का दिन वैष्णवों के लिए भी बहुत ही पावन दिन है। तो आज हम चर्चा करेंगे भीष्मदेव के बारे में, द ग्लोरीज ऑफ भीष्मदेव। तो जैसा कि हम सबको पता है कि प्रारंभ में ही जो भीष्मदेव ने एक बहुत बड़ा त्याग किया, और जिसके कारण से उनको भीष्म की उपाधि दी गई। भीष्म यानी बहुत कठोर। तो उन्होंने आजीवन व्रत धारण किया, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, सिर्फ इसलिए जिससे कि उनके पिता का जो ऐसा प्रस्ताव होता, उनके पिता विवाह करना चाहते थे सत्यवती से। तो सत्यवती के पिताजी ने यह प्रस्ताव रखा था कि यह विवाह तभी होगा जब यह वचन दिया जाए कि सत्यवती के जो पुत्र होंगे वही इस हस्तिनापुर राज्य के उत्तराधिकारी। तो भीष्मदेव ने वह वचन दे दिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने तो वचन दे दिया, लेकिन अगर आपके पुत्र हुए और बाद में उन्होंने फिर राज्य के लिए फिर से जो है कुछ चेष्टा की, तो भीष्मदेव ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने का एक महान प्रतिज्ञा ली। और जब उनके पिता शांतनु को यह बात पता चली, तो पहले तो वह काफी जो है दुखी हुए, लेकिन बाद में अपने पुत्र के द्वारा किए गए ऐसे महान त्याग के कारण उन्होंने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का भी वरदान दिया कि जब जब वो चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी। तो भीष्मदेव ऐसे तो
विष्णुदेव ने अपनी शिक्षा जो है गुरु बृहस्पति से ली थी, देवताओं के गुरु बृहस्पति से ली थी, और जो शस्त्र शिक्षा वह स्वयं परशुराम जी जो भगवान के अवतार हैं उनसे उन्होंने शस्त्र शिक्षा ली थी। तो वास्तविक रूप में भीष्मदेव के समान तेजस्वी, प्रतापी और वीर योद्धा उस समय पूरे ब्रह्मांड में, ऐसे पूरी पृथ्वी पे कहीं कोई नहीं था। इतने बड़े तेजस्वी थे भीष्मदेव। लेकिन इसके पश्चात भी हम देखते हैं कि महाभारत के युद्ध में भीष्मदेव जो है वह कौरवों के पक्ष में लड़े, कौरवों के पक्ष में लड़े, दुर्योधन की तरफ से लड़े। तो कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि यह तो, क्योंकि कौरवों का पक्ष तो अधर्म का पक्ष था और पांडवों का पक्ष मतलब धर्म का पक्ष था। तो अधर्म के पक्ष को के तरफ लड़ने वाला मतलब वो अधर्म को सहायता कर रहा है। लेकिन वास्तविक रूप में हमारे आचार्यगण बताते हैं कि भीष्मदेव यद्यपि कि कौरव के पक्ष से तो लड़ रहे थे, लेकिन उनका हृदय तो पांडवों की तरफ ही था। और साथ ही साथ भीष्मदेव यह या भीष्मदेव पांडवों की कौरवों के पक्ष में लड़ रहे थे। तो आचार्य बताते हैं कि यह वास्तविक रूप में एक लीला का भी यह एक हिस्सा था, जो यह संकेत करता है कि अगर कोई कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, कितना भी गौरवशाली हो, लेकिन अगर वह भगवान के साइड में नहीं है, भगवान के पक्ष में नहीं है, तो कितनी भी शक्ति होने के पश्चात भी जो है उसका क्या फसर होगा, वह पराजित हो, वह पराजित हो जाएगा। देखते हैं कि पांडव, अगर सेना देखा जाए तो पांडवों की सेना और कौरवों की सेना में बहुत अंतर था, लेकिन उसके पश्चात भी पांडवों की विजय हुई, जो इस बात का द्योतक है, सूचक है कि जिस तरफ भगवान होंगे, जिस तरफ भगवान होंगे और जिस तरफ भगवान के भक्त होंगे, जिस तरफ भगवान है धर्म उसी तरफ है, और जिस तरफ भगवान है तो जो भगवान की शरण लेगा तो चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न हो, उन सारी विकट परिस्थितियों को वह तोड़ता हुआ, चीरता हुआ वह विजयी बनेगा। और इस 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 शिक्षा को देने का माध्यम बने भीष्मदेव, जो भगवान के अनन्य भक्त, इतने अनन्य भक्त की जो भक्ति के जो द्वादश महाजन माने जाते हैं, उनमें से एक भीष्मदेव को कहा जाता है। एक महाजन कौन है? भीष्मदेव। तो कैसे भक्ति किया जाता है? तो भीष्मदेव वास्तविक रूप में भगवान का कहते हैं जैसे कि अनेकों रसों में भगवान की भक्ति की जा सकती है। तो वहां पर जैसे माता यशोदा वात्सल्य रस में भक्ति करती हैं भगवान की, कोई जो है माधुर्य रस में करता है, कोई साक्ष्य रस में करता है। तो यहाँ पर एक वीर रस का एक उदाहरण प्रस्तुत हो रहा होता है। यह वीर रस, भगवान से वो युद्ध कर रहे हैं, महाभारत के युद्ध में भगवान के साथ युद्ध करते हैं, तो वह वीर रस है। और भगवान को युद्ध करता हुआ देखकर भीष्मदेव को बहुत अतिशय प्रसन्नता होती। कहते हैं कि जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो जो दुर्योधन था वो हमेशा भीष्मदेव के ऊपर ऐसा आरोप लगाता था कि आप जो है पांडवों के जो है हितैषी हैं, और इसलिए आप जानबूझकर जो है पांडव, आप ऐसे युद्ध नहीं करते हैं, अच्छे से युद्ध नहीं करते हैं, नहीं तो अगर आप चाहे युद्ध करें तो पांडव को एक दिन में हरा दें। और ऐसा कई बार आरोप लगाते दुर्योधन।
तो एक दिन ऐसे दुर्योधन ने भीष्म देव के ऊपर ऐसा आरोप लगाया कि आप जो है अंदर से आप चाहते नहीं हैं कि हमारी विजय हो, और इसलिए आप युद्ध नहीं करते हैं। और ऐसा बहुत उल्टी सीधी बात सुनाया, खरी खोटी सुनाया दुर्योधन। तो उस दिन भीष्मदेव ने कहा कि ठीक है, कल कल मैं पांचों पांडवों का वध कर दूंगा। और तुरंत ही दुर्योधन के सामने ही उन्होंने 5 दिव्य अस्त्र प्रकट किए और कहा कि ये देखो, ये 5 दिव्य अस्त्र हैं, इन 5 दिव्य अस्त्रों से मैं पांचों पांडवों का विनाश कर दूंगा। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, उसने सोचा कि चलो काम तो हो गया हमारा, मैं तो यही चाहता था, किसी तरह बस उकसा दूं। दुर्योधन ने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, लेकिन ये आप मत रखिए, ये 5 जो दिव्यास्त्र ये मुझे दे दीजिए, और कल जब युद्ध प्रारंभ होगा सुबह, तो मैं ये दिव्यास्त्र आपको दूंगा। नहीं तो फिर आप कहीं ऐसा ना कहो कि ये दिव्यास्त्र खो गए या ऐसा कुछ। तो ये दिव्यास्त्र मुझे दे दीजिए, कल मैं आपको दूंगा। दुर्योधन को बिल्कुल विश्वास नहीं था भीष्मदेव पर। भीष्मदेव का ठीक है ये लो। तो दुर्योधन ने वो 5 दिव्यास्त्र लेकर आया और बहुत प्रसन्न हुआ कि कल तो पांडवों का विनाश निश्चित है, और कल युद्ध समाप्त हो जाएगा और फिर कोई समस्या की बात नहीं। और तो दुर्योधन ने वह 5 अस्त्र ले लिए। और इधर जो है, जब दुर्योधन ने के पास ये अस्त्र आ गए, तो भगवान तो अंतर्यामी है। इधर पांडवों के शिविर में रात्रि थी, रात्रि में सभी सो ही रहे थे, लेकिन पूरे शिविर में केवल एक ही व्यक्ति जाग रहे थे, और वो थे भगवान भगवान श्री कृष्ण। वह जाग रहे थे और बहुत चिंतित थे। तो वह बहुत उस चिंता में गए और जाकर उन्होंने द्रौपदी महारानी को जगाया। उन्होंने कहा कि ये सखी, आप सो रहे हो, आप उठो, क्योंकि अगर आप सो गए तो कल का जब सूर्य अगर उदित हो गया, तो फिर आपके जो पति हैं वो भी सो जाएंगे हमेशा के लिए। द्रौपदी उठी, उन्होंने कहा क्या बात है। तो तो उन्होंने जो है कहा कि देखो ऐसी ऐसी बात है कि जो दुर्योधन ने 5 दिव्यास्त्र ले लिए हैं भीष्मदेव से, और भीष्मदेव कल ऐसा युद्ध करेंगे कि कल पांचों पांडवों का विनाश निश्चित है और कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो द्रौपदी महारानी ने कहा कि फिर तो मैं क्या कर सकती हूँ, आप अर्जुन को जाओ, अर्जुन को कहो। तो भगवान ने कहा कि मैं गया था, मैं अर्जुन के पास जाके गया, और अर्जुन के पास जाकर अर्जुन सो रहा था, मैंने उसको जगाया, अर्जुन से कहा कि उठो उठो, देखो ऐसी ऐसी बात है, सारा बात बताया। तो अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन ने कहा कि देखो अभी तो रात्रि है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और अभी आपने जो है वचन दिया था, भगवत गीता में वचन दिया है ना भगवान ने, कि नामे भक्तः प्रणश्यति, नामे भक्त्या प्रणश्यति। तो मैंने कहा कि आपने वचन दिया कि नामे भक्त्या प्रणश्यति, तो फिर अब ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी हम तो क्या कर सकते हैं, कहाँ भीष्म देव हैं, उनके सामने तुम कुछ कर नहीं सकते। अभी आप देखिए, और ऐसा देखिए अर्जुन तो सो गए। तो उन्होंने कहा कि अभी और अगर कोई कोई कुछ कर सकता है तो वो तुम ही हो, तुम ही कुछ कर सकती हो। तो द्रौपदी महाराज ने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक जो है योजना बताता हूँ, चलो। तो उस समय रात्रि में एक शिविर के से दूसरे शिविर में लोग आया जाया करते थे। रात्रि में किसी प्रकार के कोई लोग मिलने जुलने के लिए आते थे, हालचाल भी पूछने के लिए आते थे एक शिविर से दूसरे शिविर। तो रात्रि का समय था, भगवान जो है द्रौपदी महारानी को कहे कि आप ऐसा करो कि एक सामान्य वस्त्र धारण करो। एक सामान्य जो है, जैसे एक सैनिक होता है, सैनिक की पत्नी जिस प्रकार के वस्त्र पहनती है, उस प्रकार के वस्त्र पहना दिया द्रौपदी महारानी। और मैंने कहा कि एक अच्छा सा जो है, आप जो है घूंघट निकालो, अपना चेहरा मत दिखाना।
और चेहरा मत दिखाना और कुछ बोलना भी नहीं, कुछ बोलना भी नहीं। आप बस जाना और जाकर जो है विष्णुदेव को आप प्रणाम करना। तो इधर भगवान जो है द्रौपदी महारानी को लेकर गए विष्णुदेव के शिविर में। विष्णुदेव वहां पर पहुंच, वो ध्यान मग्न थे और ध्यान कर रहे थे भगवान का कि कल मैंने तो दुर्योधन के कहने पर अस्त्र तो ले लिया है, और अब क्या करना पड़ेगा, अपने प्रिय पांडवों को मुझे अपने हाथों से मारना पड़ेगा। और इस चिंता में वह बैठे हुए थे और ध्यान कर रहे थे कि उसी समय जो है द्रौपदी महारानी जो है जाती हैं और भीष्मदेव को प्रणाम करती, तो भीष्मदेव को प्रणाम करती है। तो भीष्मदेव ने सोचा कि किसी सैनिक की जो पत्नी है, वह सैनिक की पत्नी आई होगी, अपने पति के कुशल कामना के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ऐसे आई होगी। तो सामान्य से तो उन्होंने कहा कि सौभाग्यवती भव, उन्होंने आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भव। तो जैसे ही विष्णुदेव ने यह आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती भव, तुरंत द्रौपदी महारानी ने अपना जो है घूंघट निकाला और उन्होंने कहा कि अभी आपने एक मुझे वचन दिया है, सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया है, और कल आप मेरे सौभाग्य को मारने के लिए अस्त्र जो है प्रकट किए हुए हैं, तो ये कैसे होगा। विष्णुदेव जो है तुरंत आश्चर्य हो गए, और तुरंत आश्चर्य हो गया कि वो निश्चय, उन्होंने कहा कि ये कृष्ण किधर है, कृष्ण किधर है, क्योंकि ये और कोई नहीं कर सकता, ये सारा चाल जो है ये केवल कृष्ण का ही होगा, कृष्ण का ही होगा ऐसा। तो तुरंत जो है भगवान कृष्ण जो है पीछे शिविर में पीछे छिपे हुए थे, छिप कर देख रहे थे ये सारे प्रकरण। उन्होंने कहा कि ये निश्चय ही यहाँ यह कोई और नहीं कर सकता है, कि किसी को ये पता नहीं था, केवल एक ही व्यक्ति को पता हो सकता है, वो है भगवान कृष्ण, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी है। तो एक काम तो इधर उन्होंने कर दिया, विष्णुदेव से सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिला दिया। उन्होंने द्रौपदी महारानी को वापस लिया, उन्होंने कहा कि ठीक है चलो, एक काम तो हो गया, अभी तुम्हारा काम संपन्न हो गया, अभी दूसरा काम और बाकी है। दूसरा काम क्या बाकी है, दुर्योधन के पास दिव्यास्त्र तो थे, तो उन्होंने वापस वापस गए शिविर में और जाकर जो है अर्जुन को बोला कि देखो, अभी एक काम तो मैंने कर दिया, अब दूसरा काम तुम्हारा है दुर्योधन के पास जाने का, और दुर्योधन के पास जाओ, और दुर्योधन के पास जाकर आप उससे दिव्यास्त्र को मांगो। तो अर्जुन ने कहा कि अरे मैं जाके दिव्यास्त्र मांगूंगा तो वो मुझे क्यों देगा। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, ये आपको याद होगा कि जब अज्ञातवास में एक बार जब वहां के कबीलों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था, तो उस समय आपने और भीम ने जाकर जो है उनकी जान बचाई थी। तो उस समय दुर्योधन ने क्या कहा था, दुर्योधन ने कहा था कि आपको कोई वरदान मांगना है तो वरदान मांगो। तो उस समय आप लोगों ने कहा था कि मैं समय आने पर उस वरदान को मांगूंगा, अभी हमें कोई, यहाँ तक कि दुर्योधन ने उस समय क्या, दुर्योधन ने कहा था कि कोई भी वरदान मांगो, तो उसने वरदान को सुरक्षित कर लिया था कि ठीक है अभी हम नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि अभी वो समय है, जाओ और दुर्योधन के पास जाकर वरदान मांगो। दुर्योधन से कहो कि मैं, आपने जो वचन दिया था अब उस वचन की पूर्ति करो। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, अब भगवान कह रहे हैं तो जाना पड़ेगा। भगवान अर्जुन अर्जुन गए, दुर्योधन के शिविर में गए। दुर्योधन ने देखा अरे अर्जुन आया हुआ है, और बहुत ही गर्व से घमंड से दुर्योधन ने कहा कि अर्जुन तुम आए हो, लगता है तुम युद्ध से डर गए हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा कि आपको याद है कि एक समय हमने आपकी जान बचाई थी, और उसमें आपने एक वरदान, एक 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 वचन दिया था कि आपकी जो भी इच्छा हो मांग लो। तो दुर्योधन इतना घमंड में था, गर्व में था, उसने कहा कि ठीक है बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए, अगर तुम कहो तो मैं हस्तिनापुर का राज्य तुम्हें दे दूं, हस्तिनापुर का राज्य तुम्हें दे दूं, इतना गर्व। तो
अर्जुन ने कहा कि नहीं, अब वो तो हम नहीं ले सकते क्योंकि अभी युद्ध प्रारंभ हो गया है, और युद्ध प्रारंभ हो गया है तो मैं क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय एक बार जब युद्ध प्रारंभ कर देता है तो युद्ध में या तो लड़कर या तो मरकर ही जो है वह कार्य करता है, या लड़कर जीतेगा राज्य या तो फिर अपना जीवन त्याग देगा। तो दुर्योधन ने कहा फिर तुम्हें चाहिए क्या? उन्होंने कहा कि आपके पास वो जो 5 दिव्यास्त्र रखे हैं वो मेरे को दे। अब दुर्योधन ने सोचा, अरे ये बात तो केवल मुझे और विष्णु पितामह को पता थी, और ये बात कैसे पता चली? लेकिन अब उसके पास कोई तरीका नहीं था, रास्ता नहीं था, उसने वचन दे रखा था, छत्री तो था ही। तो उसने वो दिव्यास्त्र अर्जुन को दे दिए, और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जो है पांडवों की रक्षा की। अब दुर्योधन तुरंत जाता है और विष्णुदेव के पास जाकर खूब कहता है कि आपने ये कैसे, आपने ही बताया होगा, ये वो ऐसा बोलता है। तो विष्णुदेव कहते हैं कि देखो ये और किसी की नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति की चाल है, और वो है योगेश्वर कृष्ण की ही चाल है। और इसीलिए जो है कल मैंने ऐसा वचन दिया था कि मैं कल पांडवों का वध करूंगा उन दिव्यास्त्रों से, और मेरे इस वचन को उन्होंने तोड़ दिया दिव्यास्त्र लेकर दुर्योधन से। तो इसलिए मैं अब ये वचन लेता हूं कि कल मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि उनका जो वचन है, भगवान श्री कृष्ण का क्या वचन था कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उनके वचन को भी तोड़ूंगा। उन्होंने मेरे वचन को तोड़ा तो मैं भी उनके वचन को भंग करूंगा, उनको शस्त्र उठवा के रहूंगा। अब और अगले दिन भीष्मदेव ने प्रारंभ किया युद्ध, और ऐसा भयानक युद्ध किया, ऐसा भयानक युद्ध किया कि सभी आश्चर्यचकित हो गए। कहते हैं कि भीष्मदेव ने अकेले पांडवों की आधी सेना को अकेले भीष्मदेव ने नष्ट कर दिया। और अर्जुन भी कोई भी उनका सामना नहीं कर पा रहा था, कोई भी उनका सामना नहीं कर पा रहा। तो अब क्या किया जाए? तो एक ऐसी स्थिति आ गई कि भीष्मदेव जो है अब अर्जुन को युद्ध में परास्त कर दिए थे, और अर्जुन को ऐसे बाणों की वर्षा कर रहे थे, ऐसे बाणों की वर्षा कर रहे थे कि अर्जुन जो है अपने गांडीव को भी फिर धनुष का संधान नहीं कर पा, तीर का संधान नहीं कर पा रहा था। ऐसे बस जो है बाणों की वर्षा कर रहे थे, भयंकर बाणों की वर्षा कर रहे थे। अब भगवान ने देखा कि अब तो अगर अब मैंने कुछ नहीं किया तो अब तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित ही है, पांडवों की हार निश्चित ही है। और तुरंत ही जो है उसी समय भगवान श्री कृष्ण उठते हैं रथ से, और रथ का जो पहिया होता है, उस रथ के पहिए को हाथों में ढालकर चक्र बनाकर तुरंत ही गरजते हुए विष्णुदेव की तरफ दौड़ते हैं। कहते हैं कि अभी मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। और जब विष्णुदेव ने देखा कि भगवान स्वयं ही आ रहे हैं अपने हाथों में चक्र, पहिए का चक्र धारण करके, तो तुरंत ही विष्णुदेव ने अपने शस्त्रों को नीचे रख दिया, अपने शस्त्रों को नीचे रख दिया, और तुरंत हाथ जोड़कर कहा कि मैं तो यही चाहता हूं कि कृपया करके आप आइए और मेरा अंत करिए। तुरंत उनका कि अब मेरा काम हो गया, मैंने आपसे शस्त्र उठवा दिया, मेरी प्रतिज्ञा पूरी। तुरंत अर्जुन ने जो है भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। मैंने कहा कि प्रभु आपने जो है ऐसा वचन दिया है कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, आप युद्ध में किसी को मारेंगे नहीं। तो तुरंत फिर भगवान भी देखते हैं कि इधर विष्णुदेव जो है हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, तो भगवान भी फिर अपने उस रथ के जो पहिए को नीचे गिरा देते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर भगवान भी जो है वास्तविक रूप में आचार्यगण कहते हैं कि भगवान जो है भीष्मदेव से बहुत प्रसन्न थे, और चूंकि भगवान भीष्मदेव भगवान के अनन्य भक्त थे, तो इसलिए भगवान ने क्या किया कि अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर इसलिए तोड़ी कि भीष्मदेव की प्रतिज्ञा को पूर्ण
सत्य किया जाए। विष्णुदेव ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जो है भगवान को सत्य उठवा के रहूंगा। तो कहने का मतलब भगवान और भक्त, इन दोनों में एक तरह से प्रतिस्पर्धा हो रही है। और और यह प्रतिस्पर्धा मतलब यहाँ का जो रस है या भाव है वह एक सामान्य रस भाव नहीं है, वह अलग ही विशिष्ट रस भाव है, जो एक सामान्य अगर दृष्टि से देखा जाए तो उसको समझना बहुत मुश्किल है। भीष्मदेव जो है विपक्ष की तरफ है, लेकिन पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों पर उनका जो है हृदय केंद्रित है, लेकिन लड़ रहे हैं उनके विपक्ष में। तो ये बहुत ही अद्भुत जो है भक्ति है। और फिर वास्तविक रूप में भीष्मदेव को कोई परास्त नहीं कर सकता था। तो भगवान ने कहा कि देखो भीष्मदेव अगर इस तरह लड़ते रहे तो फिर पांडवों की हार निश्चित ही है, क्योंकि जब तक भीष्मदेव खड़े हैं तब तक पांडव जीत नहीं सकते। तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि आप जाओ और भीष्मदेव के पास जाकर उनसे खुद से पूछो कि उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है। अर्जुन जाते हैं भीष्मदेव के पास, उनको प्रणाम करते हैं और जाकर उनसे क्या प्रश्न पूछते हैं अपने पितामह से कि पितामह आप बताइए कि आपकी मृत्यु कैसे हो सकती है, मैं कैसे आपको मार सकता हूं। और भीष्म पितामह बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं कि मैं तो यही चाहता था, मैं तो यही चाहता था। और उन्होंने वह उपाय बताते हैं कि किस प्रकार मेरी मृत्यु। और अगले दिन उनका उपाय किए, शिखंडी को लेकर आए, और शिखंडी जो कि पूर्व जन्म में स्त्री थे। तो जब शिखंडी आते हैं तो भीष्म पितामह अपने अस्त्र शस्त्र रख देते हैं, और उस समय अर्जुन ने भीष्म पितामह को तो बाणों इतने बाण मारे कि बाणों के उनके शरीर में बाणों की सैया बन गई। तो श्रीमद् भागवतम में जो प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन आता है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। तो वहां पर बहुत सुंदर वर्णन आता है कि भीष्मदेव जो है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे स्वर्ग से देवता गिरे हो इस प्रकार भीष्मदेव भूमि पर लेटे हुए हैं। और वहां पर सभी पांडवगण आते हैं। वही भगवान है जिस भगवान ने अर्जुन को जो है उपदेश दिया भगवत गीता का, अर्जुन को उपदेश दिया भगवत गीता का, अर्जुन का मोह भंग हो गया, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसाद मया च्युत। लेकिन वही भगवान अर्जुन युधिष्ठिर को भी समझाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर को का मोह भंग नहीं होता है। तो फिर भगवान कहते हैं कि आप चलिए विष्णुदेव के पास, विष्णुदेव से शिक्षा लीजिए, विष्णुदेव से उपदेश सुनिए। तो भगवान भी जो चाहते थे, उनको पता था कि विष्णुदेव जो है सरसैया पर लेटे हुए मेरा ही स्मरण कर रहे हैं, मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो विष्णुदेव सभी को लेकर भगवान सभी को लेकर विष्णुदेव के पास जाते हैं, और विष्णुदेव वहां सरसैया पर लेटे होते हैं। और वहां पर जब विष्णुदेव ने देखा भगवान को, तो हालांकि उस स्थिति में नहीं थे कि वह भगवान को उठकर प्रणाम कर सके, लेकिन उन्होंने मन ही मन जो है हृदय से ही भगवान को जो है प्रणाम किया। और जो है वर्णन आता है कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदस्थि पूजयामास माययोपात विग्रहम्। तो भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष बैठे हुए थे, और भीष्मदेव भगवान की महिमा से पूर्ण रूप से परिचित थे, और इसलिए उन्होंने जो है यथा उचित उस समय जैसी भी स्थिति थी भगवान की पूजा की। और वर्णन आता है कि कि वहां पर जो सभी है भीष्मदेव जो है वो बधाई दे रहे हैं पांडवों को कि आप जो है जीत गए हैं। और भगवान वहां पर उपस्थित हैं,
और विष्णुदेव अनेकों प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं भगवान को। देखिए उनके सारे शरीर में बाणों की बाण लगे हुए हैं, लेकिन उनका जो चित्त है वह पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों में केंद्रित है। और अ, और पूर्ण रूप से केंद्रित है। और यहाँ तक कि वो कहते हैं कि यह सब जो कार्य ये हुआ है, यह वास्तविक रूप में इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। वो कहते हैं कि यह भगवान की योजना है, कि कोई नहीं समझ सकता। न हृष्य कर चित्राजन पुमान वेद विधिसितम यद्विजाज्ञाशया युक्ता मोहयन्ति कवयोपि। कहते हैं हे राजन, युधिष्ठिर महाराज को संबोधित करते हुए विष्णुदेव कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता है। बड़े से बड़े चिंतक दार्शनिक विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वो भी मोहित हो जाते हैं। भगवान की योजना से सभी मोहित हो जाते हैं। और वो कहते हैं, भगवान को वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, अकल्पनीय आदि भगवान हैं। विष्णुदेव प्रार्थना में कहते हैं एष वै भगवान साक्षादाद्यो नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति कृष्ण विष्णु। कि भगवान कैसे हैं, अकल्पनीय आदि भगवान है, और वह प्रथम नारायण परम भोक्ता है। तो इस तरह अनेकों जो है प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं विष्णुदेव। और फिर जब वो देखते हैं कि भगवान जो है उनके विष्णुदेव के सामने आ जाते हैं, और पूर्ण जो है भाव से विष्णुदेव भगवान को जो है अपना पूरा ध्यान भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करते हैं। और इस प्रकार उसी समय, यह जो आज का दिन है उत्तरायण का समय होता है, और उसी समय वह अपना जो है शरीर जो है वह छोड़ते हैं भगवान को देखते हुए। आप सोचिए, वास्तविक रूप में भगवान स्वयं विष्णुदेव के सामने प्रकट हुए। लोग भगवान क्या किए, जब विष्णुदेव को शरीर छोड़ना था तो भगवान आकर विष्णुदेव के सामने खड़े होकर अपना दर्शन देते। आप देखिए कोई कितने अद्भुत भक्त विष्णुदेव हैं कि साक्षात भगवान स्वयं आते हैं, स्वयं आते कहते कि विष्णु मेरा इंतजार कर रहे हैं, और स्वयं आते हैं भगवान अपना दर्शन वहां पे देते विष्णुदेव के समक्ष। तो ऐसे जो है महान प्रतापी विष्णुदेव, जो कि उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया, यह शिक्षा देना, यह सिखाया कि हमें हमेशा भगवान के पक्ष में रहना है, भगवान के आश्रय में रहना है। उन्होंने अपने उदाहरण से दिखाया कि ये कोई कितना भी शक्तिशाली हो, महान हो, लेकिन अगर वह भगवान के पक्ष में नहीं है तो वह उसकी सदगति यानी उसका पराजय हो जाएगा। उन्होंने स्वयं का उदाहरण लेकर, सामान्यतः लोग अच्छा उदाहरण बनना चाहते हैं, अच्छा, लेकिन उन्होंने एक तरह से विपक्ष में रहकर उदाहरण को प्रस्तुत करके दिखाया। उदाहरण प्रस्तुत कौरवों के पक्ष में अधर्म में रहकर के अधर्म के तरफ रहकर, लेकिन पूर्ण रूप से धर्म निष्ठ रहे। तो ऐसे जो महान प्रतापी और भगवान के महान भक्त विष्णुदेव को हम आज याद कर सकते हैं। आज के दिन ही वह भगवान के धाम गमन किए, भगवान के चरण कमलों में उन्होंने आज ध्यान करते हुए अपने शरीर को छोड़ा। तो साथ ही साथ यह भी शिक्षा है कि किस प्रकार हमें शरीर को छोड़ना है। यह भी विष्णुदेव हमें शिक्षा दे रहे हैं कि क्या हम तैयार हैं अपने शरीर को छोड़ने, किस प्रकार हमें यह शरीर को छोड़ना है। शरीर एक न एक दिन तो जाएगा, लेकिन किस प्रकार इसको छोड़ना है, यह भी हमारे द्वादश महाजन हैं में से एक विष्णुदेव हमें शिक्षा देते हैं। इस शरीर को किस प्रकार छोड़कर भगवान को किस प्रकार अर्पित करना है, किस प्रकार भगवान के अंतिम समय में भगवान के चरण कमलों पर ध्यान करना है। तो आज ऐसे विशिष्ट अवसर पर हम विष्णुदेव के चरणों में हम
वंदना करते हैं और उनको याद करते हुए हम ऐसा प्रार्थना करते हैं कि उनके कुछ गुण हम में भी आए। तो ऐसे विष्णुदेव की जो है आज जो है विशेष अवसर, उत्तरायण का अवसर है। तो यह यह विष्णुदेव की एक गुणगान या ग्लोरीज है विष्णुदेव की। ठीक है, समय तो समाप्त हो गया। हरे कृष्ण।